अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सबा नवाज़। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। हम कर रहे हैं 10th चैप्टर आवर सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी। ये हम पढ़ के आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सन। और ये बुक 5th ग्रेड की है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक सन, सूरज। सूरज क्या होता है? पहली चीज़ तो हमसे पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन दैट सन इज़ अ स्टार। ये बताएं हमें कि सूरज एक सितारा कैसे है। सन को एक स्टार बोलते हैं, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार, और फ़र्क बताएं कि प्लैनेट्स में, सैयारों में क्या फ़र्क है, एंड स्टार्स यानी कि सितारों में, इन दोनों में फ़र्क क्या है। मैं यहीं पे ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि सन को एक स्टार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सूरज जो है अपनी रोशनी खुद बनाता है। सूरज के अंदर जो है गैसेस होती हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं और इसका टेम्परेचर बहुत हॉट होता है और जिसकी वजह से ये रोशनी इसमें से निकलती है जब वो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं। तो और सितारे जो होते हैं, स्टार्स, वो भी अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। तो इसको हम ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ कर आ चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने सोलर सिस्टम के बारे में हमने स्टार्स और मून्स के बारे में पढ़ा था, ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। इस ही बुक के चैप्टर्स हैं पिछले जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमने उसमें पढ़ा था। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो जो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं, जैसे कि सूरज और तारे। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी रोशनी दूसरों से लेते हैं और उनको प्लैनेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। जैसे कि अर्थ रोशनी किसी और से लेता है। मून जो है अपनी रोशनी खुद नहीं बनाता। चांद दूसरों से अपनी रोशनी लेता है। चांद जो है अपनी रोशनी लेता है, सही है। सारे ही प्लैनेट्स नहीं कहलाएंगे कि छोटी छोटी चीज़ें जो रोशनी रहती हैं, हमारे घर में जो भी कुछ है जो हमें नज़र आ रहा है, तो वो दूसरों से रोशनी लेती हैं, एक्सेप्ट अगर वो खुद ना चलती हों। जैसे कि लाइट अपनी खुद की रोशनी प्रोड्यूस करता है, बल्ब, कैंडल अपनी खुद की रोशनी प्रोड्यूस करती है। बट ऑन द अदर हैंड जो हम बाकी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि सोफ़ा नज़र आ रहा है, हमें दरवाज़ा नज़र आ रहा है, हमें अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो खुद की रोशनी प्रोड्यूस नहीं करती, वो हम दूसरी रोशनी की मदद से देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें पूरी अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जब बड़ी चीज़ें समझनी हो हाँ तब ज़रूरत है, बट फॉर दिस क्लास इट इज़ फाइन। वी कैन सी थाउजेंड ऑफ स्टार ड्यूरिंग अ नाइट। हम रात के वक्त हज़ारों की तादाद में तारे देख सकते हैं, बट नॉट द सन, पर हमें सूरज नज़र नहीं आता। ऑन द अदर हैंड द सन इज़ द ओनली स्टार दैट वी सी ड्यूरिंग डे टाइम। पर जबकि हम दिन में सिर्फ एक ही तारे को देखते हैं जो कि सूरज होता है। रात में हम हज़ारों देखते हैं, बट दिन में एक ही तारे को देखते हैं जो कि सूरज होता है। वी सी ड्यूरिंग डे टाइम द सन नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस लाइट एंड हीट, बट इट ऑल्सो गिव अस डेंजरस अल्ट्रा वायलेट रेज। सूरज हमें सिर्फ लाइट और हीट नहीं देता कि रोशनी देता है, गर्मी देता है जो हमारे फ़ायदेमंद है, बट वो उसकी रोशनी में से ऐसी शुआएँ भी निकलती हैं जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है, विच में कॉज सनबर्न एंड स्किन कैंसर। जिसकी वजह से हमें वो सनबर्न कहते हैं ना, जो कभी हम बाहर जाते हैं, सीयूज वगैरह पे जाते हैं, तब से धूप में निकलें तो हमारी बॉडीज़ पे सनबर्न के निशान आ जाते हैं, उनको हम सनबर्न बोलेंगे। और स्किन कैंसर, कैंसर का तो आपको पता ही है, उन अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हमें बीमारी हो जाती है कैंसर की, स्किन कैंसर की। हाउएवर विदाउट द सन देयर वुड बी नो डे लाइट। पर अगर सूरज नहीं होगा तो दिन में कोई रोशनी नहीं होगी, एंड आवर प्लैनेट वुड सिंपली बी अ डार्क फ्रोजन वर्ल्ड विद नो ओशियंस ऑफ लिक्विड वाटर एंड नो लाइफ। पर अगर सूरज नहीं होगा तो हमारा जो सैयारा है, जो हमारी अर्थ है, हमारा प्लैनेट है, वो एक डार्क, अंधेरा, गुप अंधेरे वाला एक जमा हुआ वर्ल्ड बन जाएगा, और जिसमें पानी वगैरह भी, लिक्विड ओशंस नहीं होंगे। और अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ज़िंदगी भी नहीं हो पाएगी। सूरज की वजह से हमें तपिश मिलती है, सूरज की वजह से हमें हीट मिलती है, ठीक है। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर अक्रॉस। सन जो है एक बड़ी बॉल है, गैसेस से बनी हुई है, जो हॉट गैसेस से बनी हुई है, ये मैंने अभी बताया है, ठीक है। और विच इक्वल्स टू द 109 अर्थ इफ़ सेट साइड बाय साइड इन टर्म्स ऑफ साइज, जो कि 109 अर्थ के बराबर होता है। 109 अर्थ ज़मीनें जो हम जिसमें हम रहते हैं वो मिल रहे हैं, तो उसके बराबर, मतलब इतनी बड़ी ये बॉल है। ऑल्सो इट वेट एज मच एज 3,30,000 अर्थ्स। ये इतना वजन होता है इसका जितना 3,30,000 आप अर्थ मिला लें। एंड अबाउट 13 लेक्स अर्थ वुड फिट इनसाइड द सन। और तकरीबन 13 लाख अर्थ जो है सन में आ सकते हैं, इतना बड़ा होता है सूरज। द सन लाइज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अस। 150 मिलियन किलोमीटर हमसे फासले पर है सूरज। एट दिस डिस्टेंस इट टेक अबाउट 8 मिनट फ्रॉम द सन टू रीच अस। और इतने फासले पर ये 8 मिनट लेता है हमारे पास सूरज की रोशनी आने में, मतलब इतना तेज़ चलती है। आप फासला देखें और मिनट्स देखें, ठीक है। और ये भी देखिए कि इतने फासले पर इतनी तपिश होती है, तो सोचें कि वो मतलब कि उसमें कितनी गर्मी होगी, कितनी हीट होगी वो उसमें।
इट इज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज स्टार, ये एक बहुत बड़ा सितारा है. हाउएवर इन कंपैरिजन विद अदर स्टार्स इट इज़ एवरेज साइज येलोइश था. बट बाकी सितारों से अगर मिलाएं तो ये एक नॉर्मल साइज़ का येलोइश कलर का सितारा है. साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट द सन वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.757 बिलियन ईयर्स अगो. साइंटिस्ट ये बताते हैं कि सूरज जो है 4.57 बिलियन ईयर अगो मतलब बिलियंस ईयर्स पहले जो है डिस्कवर हुआ था, उसका पता चला था. ज़ाहिर है हमें सामने नज़र आता है, हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते. आवर सन इज़ वन ऑफ द बिलियन स्टार ऑब्टेनिंग द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी. हमारा सन जो है बिलियन स्टार्स में से एक है जो कि बीच में होता है हमारी गैलेक्सी. ये गैलेक्सी आपने देखा होगा, हमारी मिल्की वे कहलाती है गैलेक्सी. ठीक है, मैं उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ. ये है हमारी पिक्चर गैलेक्सी की. लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टार एंड प्लैनेट. अब हमें स्टार्स और प्लैनेट का डिफरेंस समझना है. ये जो हमारे ऊपर हमें पॉइंट दिया गया था. अ स्टार लाइक द सन इज़ अ ह्यूज ब्राइट बॉल ऑफ burning gases that is held together by its own force of gravity. एक सितारा जैसे कि सूरज हो गया, ये एक बड़ी जलती हुई गैसेस का बना हुआ है जो कि उसके अंदर पाई जाती हैं. और ये जो है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स खुद रखता है. सूरज ये किसी और की ग्रेविटी पे खींचा नहीं चला जाता, इसके पास अपनी खुद की बहुत ज़्यादा होती है कि बाकी सैयारों को अपने इर्द गिर्द घुमाता है. ठीक है, इतनी ग्रेविटी है. अ स्टार जनरेट्स इट्स ओन लाइट. ग्रेविटी का मतलब कशिश, खींचने की ताकत. स्टार सितारा ये जो है सन अपनी बाकी सारे भी अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं. मैंने अभी ल्यूमिनेटेड नॉन ल्यूमिनेटेड बताया आपको. अ स्टार हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर. इस सितारे का बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है. अ प्लैनेट लाइक अर्थ इज़ सिंपली अ लार्ज बॉडी दैट ऑर्बिट अराउंड अ सन. एक प्लैनेट हमारा जैसे कि अर्थ है, ये एक बड़ी बॉडी है जो कि सन के गिर्द घूमती है. अ प्लैनेट डज नॉट जनरेट इट्स ओन लाइट, रेदर इट रिफ्लेक्ट द लाइट. अब सितारे और सैयारे में फ़र्क ये है कि सितारा अपनी खुद की बनाता है, स्टार प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट. बट प्लैनेट के बारे में आप क्या बता रहे हैं? अ प्लैनेट डज नॉट जनरेट इट्स ओन लाइट. एक प्लैनेट अपनी खुद की लाइट नहीं जनरेट करता. रेदर इट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार इट ऑर्बिट्स. या फिर वो अपने ऑर्बिट में जितने भी सितारे वगैरह हैं अपने इर्द गिर्द उसकी लाइट लेता है. प्लैनेट्स हैव लो टेम्परेचर. प्लैनेट के टेम्परेचर कम होते हैं सितारों के बनिस्बत. जो प्लैनेट्स हैं उनके टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, उनमें गर्मी और तपिश वगैरह कम पाई जाती है. आगे हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में, जो हमने 4 प्लैनेट्स पढ़े हैं. अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे द प्लैनेट्स. 4 नहीं है, 8 हैं. ठीक है, वैसे 7 बच्चे हैं. द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरीज में बांटा गया है. 2 तरह से हम अलग अलग बता सकते हैं कौन सा प्लैनेट क्या है कैसे. टेरेस्ट्रियल एंड गैस जाइंट्स. टेरेस्ट्रियल मतलब जिसमें ज़मीन पाई जाती है, पत्थर पाए जाते हैं, जैसे हमारा अर्थ है. और दूसरे क्या होते हैं, जिस गैस जाइंट जो कि पूरे बड़े सैयारे होते हैं और वो गैसेस के भरे हुए होते हैं, उसमें ज़मीन वगैरह नहीं होती. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ये 4 प्लैनेट्स जो हैं इनमें ज़मीन पाई जाती है. जिसमें हम रहते हैं अर्थ, इसमें भी ज़मीन पाई जाती है. दे आर स्मॉल एंड मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स. ये स्मॉल छोटे होते हैं, मतलब ये चारों आपने प्लैनेट देखे होंगे, ये छोटे छोटे सूरज के साथ साथ ही हैं, बाकी नेपच्यून और यूरेनस स्टर्नम वगैरह से. और ये सारे जो हैं इनमें रॉक्स पाए जाते हैं, पत्थर या पहाड़ कह लें, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. इन प्लैनेट्स के बारे में भी डिटेल में आगे हमारे पास टॉपिक्स हैं. ठीक है, गैस जाइंट्स मतलब बड़े प्लैनेट्स जो गैस के बने हुए हैं वो कौन से हैं? जुपिटर, स्टार, यूरेनस एंड नेपच्यून्स आर कॉल्ड गैस जाइंट. ये बड़े बड़े जो प्लैनेट हैं ये गैसेस के भरे हुए हैं, बिकॉज दे आर लार्ज एंड आर मेड अप ऑफ गैसेस. क्योंकि ये बड़े भी हैं और ये गैसेस के भी बने हुए हैं. अब हमें इनमें 2 चीज़ें देखनी है, साइज़ ऑफ अ प्लैनेट और डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन. साइज़ ऑफ अ प्लैनेट क्या होता है? हम पहली फिगर देखें, कह रहे हैं सी द फिगर, चार्ट बना हुआ है ये. इट शोज़ दैट द रिलेटिव साइज़ इन द यूनिट ऑफ अर्थ रेडियस. अर्थ के हिसाब से, अर्थ के रेडियस में जो जो इर्द गिर्द जो जो आते हैं प्लैनेट्स वगैरह, क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं ना, तो हम अपने नज़रिए से बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे. हम सूरज के पे बैठ के नहीं देखेंगे बाकी सारी चीज़ों को, हम अर्थ से रिलेट करेंगे. ऑफ द ईच प्लैनेट इन कंपेरिजन विद द अर्थ से कंपेयर करेंगे. ईच बार इज़ द फिगर. ये बार, ये जो बनाई हुई है आपको, ये बार दिख रही है, इसको बार कहते हैं. रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द प्लैनेट सिंस जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जुपिटर आता तो 5वें नंबर पर है, पर होता सबसे बड़ा है साइज़ में. ठीक है, तो ये जुपिटर की जो लाइन है बार, ये आपको सबसे बड़ी दिखाई गई है, ये देखें. सही है. लार्जेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है. इट हैज़ द लार्जेस्ट बार इन द फिगर. ये एक्सेप्शनल है, ये आपको याद भी कर लेना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली मरकरी हैज़ द स्मॉलेस्ट. आपको पता है अब मरकरी सूरज के सबसे पास होता है,
ठीक है, तो मरकरी सबसे छोटा होता है, तो उसकी जो है सबसे छोटी बार बनाई गई है, स्मॉलेस्ट बार, बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। और ये भी आप एक्सेप्शनल एमसीक्यूज याद कर लें, एक्सेप्शनल तो नहीं है बट ये है कि मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। द साइज ऑफ अदर प्लैनेट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड लाइक वर्स। बाकी प्लैनेट्स के साइज़ भी इसी तरह आप यहाँ पे देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। मरकरी आ जाता है, उसके बाद वीनस नहीं आता, ठीक है, वैसे नंबर में तो वीनस आता है मरकरी के बाद, पर साइज़ में क्या है, मार्स है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है, फिर जुपिटर आता है। ये आप लोग याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं याद करेंगे तो बार बार पढ़ लें, समझ आ जाए आपको, वो भी काफ़ी है फ़िलहाल। डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से प्लैनेट्स का फासला कितना होता है? पहले तो आपको सबसे पहले पता है कि मरकरी सबसे करीब होता है। आपने जो पिक्चर देखी हैं, फिगर्स देखी हुई हैं, उनमें आपको ये नाम याद कर लेने चाहिए। ये जो चार्ट है ये क्या कर रहा है, फिगर जो है रिप्रेजेंट कर रही है क्या, डिस्टेंस इन मिलियंस, यानी कि 10 लाख किलोमीटर ऑफ द प्लैनेट्स। मिलियंस के फासले पर जो प्लैनेट्स आते हैं सूरज से फासले पे, एज द मयर्ड फ्रॉम द सन, सन से जब उन्हें मयर किया जाता है, वही ऑब्जर्व दैट द मरकरी बीइंग द फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब ये देखें, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस के हिसाब से ये हमने पढ़ा है, वो जो पढ़े हुए हैं, सबसे पहले मरकरी आता है, वीनस आता है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नान्स या नूडल्स, ठीक है, ये हम अभी पढ़ के आए हैं, निमोनिक्स हमने पढ़े थे ये पिछली वीडियो में। मरकरी, वीनस, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। फासले में सही हैं, ये सारे ऐसे ही आते हैं, ठीक है, सीक्वेंस से आते हैं, बट साइज़ में थोड़ा अलग अलग है, साइज़ आपको याद करने की ज़रूरत होगी, सही है। आगे क्या है, लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट ईच प्लैनेट। अब सारे प्लैनेट्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे, डिटेल तो नहीं बताएंगे इसमें क्या है, डेंसिटी क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताया गया है, बस मेन चीज़ें जो आपने जाननी होगी, कितना साइज़ है, किस चीज़ का बना हुआ है, अर्थ से कितने फासले पर है, बस ये सारी चीज़ें आपको मेन डिटेल्स बताइए आपके क्लास के हिसाब से, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ठीक। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये सारे हम कवर करेंगे, या फिर 4 करके कवर करेंगे, या पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है आपको सब समझ आया होगा, कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो मैंने छोड़ा है, और अगर मैंने छोड़ दिया है और आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके लाजमी पूछें, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, और मैं रिप्लाई भी इंशाल्लाह लाजमी करूँगी। इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ आई है ये वीडियोज़ तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, टीचर के साथ शेयर करें, लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।